हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राना सर ऑफिशियल में। मैं हूँ राना प्रताप दोस्तों। आज मैं साइंस का चैप्टर प्रकाश, उसमें एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ऐसे बच्चों को डिफिकल्ट लगता होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसके बारे में। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है समझिए। जब प्रकाश किरण, यानी जब कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, ऐसे माध्यम मतलब चाहे सघन हो या विरल, यानी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिस माध्यम में क्या होते हैं, धूल कण मौजूद होते हैं। धूल कण क्या होता है, धूल सूक्ष्म कण ये सब मौजूद होता है। तो धूल कण जब मौजूद होता है तो वही प्रकाश आता है और धूल कण से टकरा कर चारों तरफ क्या हो जाता है, बिखर जाता है। जब चारों तरफ बिखर जाता है तो ये बताइए, जब प्रकाश चारों तरफ बिखरेगा तो कोई तेज जाएगा, कोई स्लो, यानी कोई दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी फिर समझिए आप, प्रकाश का प्रकीर्णन अगर पूछ दिया प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल कण, सूक्ष्म कण इत्यादि मौजूद होते हैं और उसे टकरा कर वह चारों तरफ बिखर जाता है, इस परिघटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। अब बात ये है कि प्रकाश जो आता है, तो प्रकाश में हम लोग जानते हैं कि 7 तरफ होता है, जिसको हम लोग की ओर से याद कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो अगले टॉपिक में हम बता देंगे। उसमें बैगनी, लाल, नारंगी, हरा, नीला, कई तरह के रंग होते हैं। कौन प्रकाश टकराता है तो ज्यादा बिखरता है, कौन कौन बिखरता है, कौन बिखर जाता है तो दिखाई नहीं देता, कौन दिखाई देता है, ये किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पे। किस पे, तरंग दैर्ध्य पे। ठीक है। यानी जो प्रकीर्णन होता है, जो प्रकीर्णन होता है और जो तरंग दैर्ध्य होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो एक दूसरे के क्या होते हैं यार, व्युत्क्रमानुपाती। यानी व्युत्क्रमानुपाती का होता है, इसको समझिए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया, अगर जिस प्रकाश का ज्यादा फैला होगा, यानी वह ज्यादा फैलेगा, इसका मतलब उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका प्रकाश का बिखराव क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल कण, अति सूक्ष्म कण इत्यादि मौजूद होते हैं और उससे टकरा कर चारों तरफ बिखर जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्ध्य पर। यानी प्रकीर्णन और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे को क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे श्वेत प्रकाश में मान लें हम, श्वेत प्रकाश में श्वेत प्रकाश में बैगनी जो रंग होता है, बैगनी, बैगनी, या मान लीजिए नीला, नीला, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो कम होता है। इसी कारण, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो हमारा क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, यही कारण होता है। समुद्र, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, समुद्र का पानी का नीला रंग दिखाई देना, इसी कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रकाश का किरण आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार और लास्ट बार बता दें, प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल कण, अति सूक्ष्म कण इत्यादि मौजूद होते हैं और उससे टकरा कर यह चारों तरफ बिखर जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है, नीला रंग यानी बैगनी रंग का होता है। सबसे ज्यादा बैगनी रंग, उससे थोड़ा सा कम नीला रंग, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का। इसीलिए खतरे का निशान को लाल रंग दिखाया जाता है, क्योंकि वो बहुत दूर रहेगा तभी क्या होगा, दिखाई हमको दे देगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी इसमें दिक्कत या प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।